सिलसिलेवार ढंग से विदेश मंत्री ने एक बात बताई, जिसमें 1963 से लेकर 2013 जहां पर चीन पाकिस्तान का कॉरिडोर बनने की शुरुआत हुई थी, तो चीन और पाकिस्तान की मिली भगत कई सालों से चल रही है। ऐसा थोड़ी है कि सब 2014 के बाद हुआ है, ये बीजेपी का कहना है। इस पर आपका जवाब। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री ने साल के साथ लिख दिया कब कब क्या क्या हुआ। जी, मैंने एक अनर्थक प्रवचन यहाँ पर सुना और कुछ अनर्थक लाइन ऑफ ट्वीट्स विदेश मंत्री जी की सुनी। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि डॉक्टर जयशंकर भूल जाते हैं कि वो सिर्फ हिज मास्टर्स वॉइस नहीं है, वो इस देश के विदेश मंत्री हैं और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिप्लोमेसी की बातें करें, वो भारत के मामलों की मुस्तैदी से अच्छे तरीके से विश्व के स्तर पर बात करें। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेपाल ने चाहे हमारे मैप को बिगाड़ा हो, चाहे हमारे अंदर आकर हेलीपैड बनाया हो, बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने का हवाला दिया हो चाइना को, बर्मा में जो हो रहा है हम सबको पता है, पाकिस्तान और चाइना की साठगांठ हम सबको पता है। लेकिन आपको पता है इसमें हथप्रभ करने वाली बात क्या है? हथप्रभ करने वाली बात यह है कि जब हमारे 20 जवानों की शहादत होती है तो मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं था। उसके बाद मोदी जी ऐप बैन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मोदी जी चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लेते हैं इस देश का पिछले 2 सालों से, और 80% ट्रेड में मतलब हम चाइना से आयात कर रहे हैं, चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमने अकेले नहीं कहा है, ये दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान का आना दिक्कत है। ये जनरल नरवाने जी ने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान का साथ आना दिक्कत है सितंबर 2021 में। तो इधर उधर की बातें करने के बजाय बातों का जवाब दीजिए। और मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, एस जयशंकर जी को एक बात का जवाब जरूर देना चाहिए। जब तालिबान से यूएस निकल रहा था तो यूएस ने 125 देशों के साथ पेपर साइन किया था। आपको पता है कौन सा एक ऐसा देश था जो उसमें नहीं था, जबकि हमारा हित और अहित वहां पर निहित था? भारत को नहीं बुलाया था। जब रशिया ने ट्रोइका प्लस बनाया तो इजराइल को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया, लेकिन हमें नहीं बुलाया। ये जयशंकर जी का फेलियर है। जयशंकर जी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस बने जयशंकर जी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, और वो बात इसलिए कहनी जरूरी है, जिस सदन में ये चर्चा हो रही थी उस सदन में किसानों की भी पहले बात हुई है, उस सदन में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल की जो स्पीच थी वो डिबेट को उस जगह ले गई जो इस देश के लिए डिबेट होना चाहिए। बेरोजगारी पर, किसानों पर, भुखमरी पर, गरीबी पर। आज इस देश के 142 सिर्फ 142 लोगों की आय 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ हो गई है, लेकिन 84% देश की आय कम हो गई है। इसका जवाब चुनी हुई सरकार नहीं देगी, इसका जवाब व्हाट अबाउटरी देगी। आपने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, आपने ये किया। ये अंतरिक्ष में ना यान छोड़ना छोड़ दीजिए, देश में रहकर देश की बात करिए। एक बात बता दीजिए, राजमा 3 गुना क्यों हो गया, बेसन तिगुना क्यों हो गया, आटा 2.5 गुना क्यों हो गया, चाय पत्ती तिगुनी क्यों हो गई, पेट्रोल 100 के पार क्यों है? इसका जवाब पूछ लीजिए, तो इसका जवाब ये किसी सूरत में नहीं दे सकते हैं।